नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। ये जो मैप है ये हमारा वेबसाइट है जो स्काईमेट का, उसका मैप है। आप देखिए भारत का नक्शा है और ये राजस्थान है। यहाँ से देखिए नमी वाली हवाएं ये अरब सागर से नमी लेकर के आ रही हैं और ये उत्तर भारत तक आ रही है। यहाँ से आप देखिए ये सूखी हवाएं हैं, तो इस जगह पर उत्तरी राजस्थान में और हरियाणा के आसपास इसका कन्फ्लुएंस जोन बन रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि उत्तरी राजस्थान में और हरियाणा के दक्षिणी इलाकों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली हैं, क्योंकि जो दो अपोजिट विंड मिलती है, यहाँ से नमी वाली आ रही है, यहाँ से सूखी हवाएं आ रही है। अब आप देखिए यहाँ पर पूरे इलाके में आपको ये पश्चिमी हवाएं पूरे गंगा के मैदानी क्षेत्रों तक आपको दिखाई दे रही होंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मानसून की हवाएं अभी भी उत्तर भारत में नहीं पहुंची हैं, उसमें समय लगेगा। और अगर क्या होता है, यूजुअली जो पूर्वी हवाएं हैं वो आना शुरू हो जाती हैं, उमस बढ़ जाती है और धीरे धीरे बारिश बढ़ जाती है। इसीलिए पूर्वी भारत में मानसून काफ़ी ज़्यादा डिले होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये वेदर सिस्टम आप देखें तो आप देखिए यहाँ से पूरी उत्तरी हवाएं चल रही हैं, उत्तर पश्चिमी। यहाँ पर जाकर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है और ये नेपाल और पूर्वोत्तर राज्यों में आकर के ये हवाएं जो यहाँ से बंगाल की खाड़ी से यहाँ पर टर्न कर रही हैं। तो ये पूर्वोत्तर राज्यों में जो बारिश है वो बहुत अच्छी हो रही है, झमाझम हो रही है। और उसी तरह से एक ट्रफ बन गई है पश्चिमी तट पर, तो उसके कारण महाराष्ट्र में अब मानसून की सर्ज बढ़ने वाली है। तो ये एक अपडेट है। और अगर हम देखें तो इसको देखते हैं कि जो मानसून है ये कल का मैप है, तो इसमें आज हमें उम्मीद है कि मानसून जो है वो मुंबई पर पहुंच जाएगा। हालांकि पूर्वी भारत में इसकी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस अभी फिलहाल 3-4 दिनों तक नहीं रहेगी, लेकिन ये मानसून जो है मुंबई को छू जाएगा और मुंबई में झमाझम बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। हालांकि अगर हम देखें तो 23 तारीख तक की अगर हम मैप को देखें, जो नॉर्मल डेट होती है, लाल रंग की जो रेखा है ये नॉर्मल होता है। 20 तारीख को ये मानसून इस तरह से पहुंचता है। 25 तारीख को आप देखिए गुजरात के ज़्यादातर इलाके, यहाँ तक कि राजस्थान के कुछ इलाकों को कवर करता हुआ लगभग पूरे मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के भी ज़्यादातर इलाकों के साथ साथ उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू, लद्दाख सभी इलाकों में पहुंच जाता है ये 25 तारीख तक। 23 तारीख हो गई है, 2 दिन के बाद इतना ज़्यादा पहुंचना चाहिए, लेकिन अभी मानसून पीछे रहेगा। ये जो इलाका है पूर्वी भारत पीछे रहेगा, पश्चिमी में भी पीछे ही है, लेकिन धीरे धीरे थोड़ा सा इंटेंसिटी पश्चिमी तट पर बढ़ने वाली है। तो आज अगर हम 23 तारीख की बात करते हैं तो आप देखिए कि मानसून की जो बारिश है वो मुंबई में बढ़ने वाली है और यहाँ पर मानसून अब डिक्लेयर हो जाएगा। पूरे महाराष्ट्र के तट पर झमाझम बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। केरल में थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन कर्नाटक में बारिश रहेगी। पूरा दक्षिण भारत बारिश देखेगा, पूर्वोत्तर राज्यों में, उपहिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम से लेकर के बिहार के जो तराई वाले इलाके हैं वहाँ पर भी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। और उत्तर प्रदेश के भी कई इलाकों में मध्य भागों तक दिखाई दे रही है। उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में बारिश थोड़ी सी कम हो जाएगी। पाकिस्तान के कुछ इलाकों में बारिश है, वो भी पंजाब प्रांत में, बाकी इलाकों में नहीं है। अब अगर 24 तारीख की बात करते हैं तो देखिए उत्तर प्रदेश के कई इलाकों तक जैसे यहाँ पे थी, तो अब ये ऊपर आ गई है बारिश की गतिविधियाँ। हिमाचल उत्तराखंड में आ गई है, पूर्वोत्तर राज्यों में थोड़ी सी कम हो गई है। ये जो पूरा है इलाका है यानी दक्षिण भारत, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ रहेंगी। ये 23, 24 और ये 25 तारीख में भी आप देखिए बारिश की गतिविधियाँ इसी इलाके में है। और ये पूरा जो भारत का जो दक्षिणी इलाका है यहाँ पर भी बारिश रहेगी। और अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो यहाँ पर अब बारिश की गतिविधियाँ आज और कल थोड़ी सी कम हो जाएंगी। लाइट टू मॉडरेट रेन रहेगी, यानी 4, 5, 10 मिलीमीटर की बारिश की गतिविधियाँ कई इलाकों में आपको दिखाई दी जाएगी। मुजफ्फराबाद, कुपवारा, बादीपुर, गंदरबल, बारामुल्ला, बदगांव, शोपियां, पुंछ, मीरपुर, राजौरी, जम्मू, कठुआ, माता वैष्णो देवी सभी इलाकों में छुटपुट बौछारें आपको दिखाई देंगी। लगातार फ्लडिंग रेन नहीं होगी, लैंडस्लाइड और मडस्लाइड बिल्कुल भी नहीं रहेगा। लद्दाख में बारिश की गतिविधियों में काफ़ी ज़्यादा कमी आने वाली है। बहुत हल्की बारिश रहेगी, कहीं कहीं पर बारिश रहेगी, बादल वगैरह छाते रहेंगे बीच बीच में, लेकिन जो धूप है वो भी अच्छी निकलेगी। अब हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में जो बारिश है वो अगले 2 या 3 दिनों तक रहने वाली है। निचले इलाकों में बारिश बहुत कम है, मतलब कि सोलन, नाहन और जो बाकी इलाके हैं आपके ये आपका ऊना वगैरह, हमीरपुर, इस इलाके में भी हल्की फुल्की बारिश है। लेकिन मंडी, धर्मशाला ये इलाके मॉडरेट शावर्स देखेंगे और पहाड़ी इलाकों में थोड़ी ज़्यादा बारिश होगी। उत्तराखंड के भी देहरादून, गढ़वाल, हरिद्वार ये जो इलाके हैं, नैनीताल वगैरह, यहाँ पर लाइट टू मॉडरेट रेन के चांस बनते दिखाई दे रहे हैं। ऊंचे पहाड़ों पर बारिश रहेगी, लेकिन धीरे धीरे बारिश में कमी आने की संभावना है। ये 2 दिनों की बारिश है, उसके बाद थोड़ी सी कम हो जाएगी, अब मौसम थोड़ा सा खुलने लग जाएगा। पंजाब की बात करें तो पंजाब के कई इलाके अगले 2-3 दिनों के दौरान अच्छी बारिश देखेंगे। मानसून हालांकि नहीं पहुंचेगा यहाँ पर अभी फ़िलहाल,
लेकिन बारिश में थोड़ी सी वृद्धि होने की संभावना है। बादल छाएंगे और जो गर्मी है उससे राहत मिल जाएगी। तो जो बारिश है वो ऐसा लिखा रहा है कि अमृतसर से लेकर के आपका तरन तारण, फिरोजपुर, फजलिका, बठिंडा, मुक्तसर, संगरूर, पटियाला, ये सारे इलाकों में छुटपुट बौछारें आपको दिखाई दे जाएंगी। और लगातार बारिश नहीं होगी, दोपहर के समय धूप निकलेगी, सुबह बारिश होगी और शाम को बारिश की संभावना है। हल्के फुल्के बादल दोपहर में छाते रहेंगे। हरियाणा में भी जो सिरसा, फतेहाबाद और हिसार, ये जो इलाके ज़्यादा बारिश देखेंगे। फिर धीरे धीरे बारिश की गतिविधियाँ, कल से बारिश है आपकी दिल्ली एनसीआर में बढ़ जाएगी। यानी दिल्ली एनसीआर में जो बारिश नहीं हो रही थी, बादल वगैरह छा रहे थे, तो कुछ वेदर एक्टिविटी आने वाली है। हालांकि बहुत झमाझम बारिश या फ्लडिंग रेन नहीं होगी, लेकिन मौसम थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। उमस बढ़ेगी लेकिन गर्मी भी कम हो जाएगी। तो इस तरह का मौसम पूरे पंचकुला, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल से लेकर के पानीपत, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, चरखी दादरी, नूह, मेवात, पलवल, गुरुग्राम, फरीदाबाद, सारे इलाकों में कुछ ना कुछ वेदर एक्टिविटी अगले 2-3 दिनों के दौरान आपको दिखाई दे जाएगी। अब अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो आज उत्तर प्रदेश में ऐसा लग रहा है कि सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर, अलीगढ़, बदायूं, बरेली, शाहजहाँपुर, सीतापुर, बाराबंकी, यहाँ तक कि लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, औरैया, कन्नौज, हरदोई, फर्रुखाबाद, मैनपुर, इटावा, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ आपको दिखाई दे जाएंगी। यानी अगले 2 दिनों की अगर हम बात करें तो जो बारिश है वो इन इलाकों तक सीमित रहेगी, ये जो इलाके हैं। लेकिन अगर और आगे चलते हैं हम, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, देवरिया, मऊ, गाजीपुर, बलिया, जौनपुर, भदोही, मिर्जापुर, सोनभद्रा, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, चित्रकूट, अमेठी, फैजाबाद, अयोध्या, ये जो इलाके हैं यहाँ पर चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं। यानी कि मध्य भाग और उत्तरी भागों में बारिश की संभावना बनती दिखाई दे रही है। बिहार की बात करें तो बिहार में भी ऐसा लग रहा है कि जो बारिश है वो सुपौल, अररिया, किशनगंज, ये इलाके तो देखेंगे। मधुबनी, सीतामढ़ी में हल्की फुल्की हो सकती है। माधेपुरा, पूर्णिया और कटिहार में भी छोटी बहुत बारिश हो जाए, लेकिन बाकी इलाके लगभग सूखे ही रहने वाले हैं। अभी फिलहाल यहाँ पर मानसून 28-29 तारीख के बाद ही जाकर के 28-29 तारीख से एक्टिव होना शुरू हो जाएगा, यानी बारिश बढ़ना शुरू हो जाएगी। झारखंड में जो बारिश है वो ऐसा लग रहा है कि लातेहार, लोहारदगा, रांची, गुमला, खुंटी, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और जमशेदपुर, इन इलाकों में तो है, बाकी इलाकों में चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं। गंगे पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं पर बारिश होगी। उपहिमालयी पश्चिम बंगाल में बारिश अच्छी है। पूर्वोत्तर राज्यों में 2 दिन के बाद बारिश में थोड़ी सी कमी आएगी, लेकिन उसके बाद फिर से एक्टिविटी बढ़ जाएगी। 29 तारीख के आसपास एक लो प्रेशर एरिया बंगाल की खाड़ी में और गंगे पश्चिम बंगाल में बनेगा, तब गंगे पश्चिम बंगाल में बारिश बढ़ेगी और फिर जब बारिश की गतिविधियाँ धीरे धीरे उत्तर भारत में आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगी। वो किस तरह से होंगी, जो पिछले मैप में मैंने दिखाया था वो इस तरह से। ये पूरे इलाके में बारिश की गतिविधियाँ, ये 30 तारीख की बारिश है। पूरा पूर्वोत्तर राज्य, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, यहाँ के पूरा उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से दिल्ली तक ये बारिश की गतिविधियाँ आ जाएंगी मंथ के आखिरी दिन। तो इस तरह का वेदर रहने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। तो अब हम चलते हैं राजस्थान की तरफ। तो राजस्थान में अभी फिलहाल ऐसा लग रहा है कि बारिश जो है जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली, राजसमंद, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, ये जो इलाके हैं इनको अभी भी छुएगी नहीं, बारिश दूर रहेगी। गंगानगर, हनुमानगढ़, सूरतगढ़, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, दौसा, करौली, जयपुर, नागौर, अजमेर, टोंक, ये जो इलाके हैं यहाँ पर कुछ वेदर एक्टिविटी दिखाई दे रही है, लेकिन बहुत ज़्यादा झमाझम बारिश नहीं है। धूल भरी आंधी के साथ कहीं कहीं बारिश होगी और ज़्यादातर बारिश जो है वो इसी इलाके में, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, झुंझुनू, सीकर, ये जो इलाके बारिश देख पाएंगे। अब मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में अभी फिलहाल तो बहुत ज़्यादा वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन पूर्वी मध्य प्रदेश में अब धीरे धीरे मौसमी गतिविधियाँ बढ़ना शुरू हो जाएंगी और दक्षिणी इलाकों में भी कुछ वेदर एक्टिविटी हो सकती है। ये जैसे कि आपका टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, ये जो इलाके हैं यहाँ पर 2 दिन के बाद या 3 दिन के बाद बारिश बढ़ेगी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अभी जो बारिश है अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट, सिवनी, ये जो इलाके हैं यहाँ पर छुटपुट बौछारें कहीं कहीं पर आपको दिखाई देगी। यानी मध्य प्रदेश को अभी इंतजार करना पड़ेगा बारिश का। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ के दक्षिणी इलाके जो हैं जैसे कि सुकमा, बीजापुर, बस्तर, दांतेवाड़ा, नारायणपुर, कोडागांव, गरियाबंद और ये धमतारी, बलौद, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, महासमुंद, बलौद बाजार, ये जो इलाके हैं यहाँ पर ज़्यादा बारिश है। ऊपर के इलाकों में बारिश थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है। उड़ीसा में हल्की बारिश है, लेकिन 2-3 दिन के अंदर यहाँ पर बारिश में कुछ वृद्धि होने की संभावना है। वो भी ये जो इलाका है बालनगीर, कंधमाल, नयागढ़, खोरडा, पुरी, गंजम,
कालाहांडी और नवरंगपुर, कोरापुट, मलकानगिरी, गजपति, ये जो इलाके यहाँ पर ज़्यादा बारिश होगी। फिर जो बारिश है 27-28 तारीख को पूरे उड़ीसा में शुरू हो जाएगी। अब गुजरात की बात करें तो गुजरात में जो बारिश है वो देवभूमि द्वारका से लेकर के जूनागढ़, पोरबंदर, गिर सोमनाथ, अमरेली, भावनगर, सूरत, नवसारी, वलसाड, डांग, तापी, नर्मदा, भरूच, यहाँ तक कि अहमदाबाद, आनंद, बड़ोदरा, खेड़ा, यहाँ तक भी हल्की फुल्की बौछारें हो सकती हैं। लेकिन बनासकांठा, संवरकांठा, महिसाना, पाटन, इदार, भुज, नलिया, जामनगर, मोरबी, बोटाड, इन इलाकों, सुरेंद्रनगर, राजकोट, इनको इंतजार करना पड़ेगा। हालांकि इस बार मानसून यहाँ पर काफ़ी देरी से पहुँचेगा। अब महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र में जो बारिश है वो झमाझम बारिश की संभावना पालगढ़, थाने, रायगढ़, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, कोल्हापुर, सांगली, सतारा, पुणे, अहिल्याबाई नगर, सोलापुर, इस इलाके में बढ़ जाएगी। और विदर्भ में भी कुछ इलाकों में बढ़ेगी। नंदुरबार, धुले, जलगांव, यहाँ पर धीरे धीरे बढ़ेगी। अभी टाइम लगेगा नासिक और संभाजी नगर में, लेकिन दक्षिणी इलाकों से बारिश बढ़ना शुरू हो जाएगी। और आप कहेंगे कि 2 दिन के अंदर पूरे महाराष्ट्र में बारिश आ जाएगी। हालांकि कोस्टल एरियाज में ज़्यादा होगी, अंदरूनी इलाकों में थोड़ी कम बारिश होगी। तेलंगाना में 2 दिन के अंदर बारिश में बढ़ोतरी होगी और काफ़ी जगह पर बारिश की संभावना नज़र आ रही है। अच्छी बारिश है तेलंगाना में, मानसून जल्दी पहुंचने वाला है, पूरे तेलंगाना को कवर कर जाएगा। कोस्टल आंध्र प्रदेश में अभी हल्की बारिश है, लेकिन रायलसीमा में भी बहुत हल्की बारिश है। पूरे आंध्र प्रदेश में ज़्यादा बारिश अभी फिलहाल नहीं है। कर्नाटक के कई इलाके, बेलगावी से लेकर के उत्तर कन्नड़, दक्षिण कन्नड़, उडुपी, होनाबार, कारवार, बेंगलुरु, ये सारे इलाके अच्छी बारिश देखेंगे। धारवाड़, गडक, कोपल, बगलकोट, बीजापुर, रायचूर, दावणगेरे, चित्रदुर्गा, चिकमंगलुरु में हल्की बारिश होगी, हल्की से मध्यम बारिश होगी। अब केरल में बारिश में थोड़ी सी कमी आ जाएगी क्योंकि जो मानसून सर्ज है कर्नाटक और महाराष्ट्र में आ जाएगी। केरल में लेकिन बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। तमिलनाडु के अंदरूनी इलाकों में ही बारिश है। कोस्टल एरिया, चेन्नई, पुडुचेरी, कराईकल, तंजावुर, नागापट्टनम, पम्बन, ये सारे इलाके, तंजावुर वगैरह में काफ़ी कम है, कहीं कहीं बारिश होगी। लक्षद्वीप में बारिश बढ़ने वाली है, लेकिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बारिश बहुत ज़्यादा नहीं होने वाली है। तो मानसून के लिए अच्छी खबर यह है, पश्चिमी तट पर बढ़ रहा है और पूर्वी तट पर 28-29 तारीख से मानसून की सर्ज आ जाएगी और 30 या 1 जुलाई तक ये मानसून जो है वो उत्तर भारत के कई इलाकों को कवर कर सकता है। थोड़ा सा देर से सही, लेकिन मानसून एक्सप्रेस भागना शुरू करेगी। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही।